चैप्टर नंबर 3 ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात खालिस्तान होता है। इसका आंसर है मित्रों बी 75:25। इसकी व्याख्या है, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण के अनुपात 75:25 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है मित्रों ए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। इसकी व्याख्या है मित्रों, वर्ष 2003 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन हेतु पहल करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार हेतु स्वच्छता के विविधता मामलों के आधार पर ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। ग्राम पंचायत का जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर है मित्रों सी श्री निकेतन योजना। इसकी व्याख्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री श्री LM हेस्टर से सहयोग लेकर वर्ष 1920 में एक ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई और बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में और किया गया, लेकिन यह योजना व्यक्ति केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन नहीं चल सकी और टैगोर के देहावंश के पश्चात यह योजना भी मृतक प्राय हो गई। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1936 में वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम में अपना आश्रम बनाकर सेवाग्राम नामक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। इसका आंसर है मित्रों सी आगरा। इसकी व्याख्या है मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा आगरा से की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन ग्रामीण परिवारों की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 5, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर है मित्रों डी 2015। इसकी व्याख्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 निर्बंधता विद्युत आपूर्ति हेतु 25 जुलाई 2015 को पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर 1 जुलाई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण ग्रामों का विद्युतीकरण करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया? इसका आंसर है बी 200। इसकी व्याख्या है मित्रों, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के 200 पिछड़े जिलों में लागू किया गया था तथा
1 अप्रैल 2008 से यह संपूर्ण भारत में लागू है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का नाम परिवर्तन करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा अधिनियम के अनुसार 15 दिन में मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है तथा 33% महिलाओं का कार्य में नियोजन होना भी अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका आंसर है मित्रों ए, शिवरामन समिति। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय बम्बई में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड खालिस्तान में स्थित है। इसका आंसर है मित्रों सी, हैदराबाद। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड NFDB की स्थापना सितंबर 2006 में हैदराबाद में की गई। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है मित्रों बी, कृषि उपज के सहकारी विपणन के लिए। इसकी व्याख्या है मित्रों कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। नेफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कृषि उपजों के अंतर्राज्यीय व्यापार का आयात निर्यात को व्यवस्थित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TRIFED का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर है मित्रों ए, 1987। इसकी व्याख्या है जनजाति लोगों के शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने का उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1987 में ट्राई फंड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि उत्पादों के मूल्य के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे अनुदान देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन में अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों पर किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर है मित्रों डी, व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय। इसकी व्याख्या है विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में कृषि छूटों को निम्नलिखित बॉक्स में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ग्रीन बॉक्स, नंबर 2 अंबर बॉक्स, नंबर 3 ब्लू बॉक्स। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादनों के उत्पादन एवं व्यापार में वितरित या विसंगति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें शामिल होती है जो उत्पादन में प्रत्येक रूप में मदद करती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि पर छूट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका आंसर है मित्रों ए,
1966 से 67 ईस्वी में। इसकी व्याख्या है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है मित्रों डी, रजत क्रांति, हीरा उत्पादन। ये गलत है। भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ। नंबर 1 है रजत क्रांति, अंडा कुक्कुट उत्पादन। नंबर 2 है करसन क्रांति, ये है एथेनॉल पेट्रोल उत्पादन। नंबर 3 है नीली क्रांति, मत्स्य पालन। नंबर 4 है गुलाबी क्रांति, यह है प्याज, झींगा मछली का उत्पादन। नंबर 5 है श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। नंबर 6 है पीली क्रांति, इसका है तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 बजट में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि है। इसका आंसर है मित्रों बी, 73 करोड़ रुपए, 73,000 करोड़। इसकी व्याख्या है प्रमुख योजनाओं के हेतु आवंटन। मनरेगा का है 73,000 करोड़ रुपए। आजीविका मिशन है 10,005 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है 9,994 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, यह है 65,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण, यह है 50,011 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का था? इसका आंसर है मित्रों डी, 8%। इसकी व्याख्या है इस योजना के शुरुआती समय में भारत सरकार ने 8.2% की विकास दर हासिल करने का फैसला किया था, परंतु 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC ने 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है मित्रों बी, 1 जून को। इसकी व्याख्या है मुख्य दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व दूध दिवस 1 जून, विश्व महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन राज्य के जिले के बीच समन्वयक है? इसका आंसर है मित्रों सी, जिलाधीश। इसकी व्याख्या है जिलाधीश राज्य और जिले के बीच समन्वयक है। भू राजस्व संबंधित कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर चकबंदी लेखपाल, तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर जिलाधिकारी, संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? इसका आंसर है मित्रों सी, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को। इसकी व्याख्या है स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक सफलता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय
स्वशासन के माध्यम से यही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जिला विभाजित होता है। इसका आंसर है मित्रों सी, उपखंड में। व्याख्या प्रशासनिक दृष्टि से भारत राज्य का प्रांतों का विभक्त है। राज्य जनपदों या जिलों के विभक्त है। जिले तहसील तालुका उपखंड में विभक्त है। उपखंड कई गांव या गांव समूहों का समूह होता है जिसके अध्यक्ष तहसीलदार या MRO होते हैं। जिला प्रशासन संरचना, स्तर और अधिकारी। जिलाधिकारी, अनुभाग, उपसंभाग, अनुविभागीय, उपसंभाग अधिकारी, तहसीलदार या तालुका तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी या लेखपाल या पटवारी। क्वेश्चन नंबर 20, उपखंड विभाजित होता है। इसका आंसर है मित्रों सी, ग्राम सभा में। इसकी व्याख्या है उपखंड ग्राम सभा के विभाजित होता है। तहसील, तालुका, मंडल, उपमंडल, महकमा कई गांव या गांव समूहों का समूह है जिनके अध्यक्ष तहसीलदार, तालुकागर या MRO होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कलेक्टर का पद सृजन किसने किया था? इसका आंसर है मित्रों सी, वारेन हेस्टिंग। इसकी व्याख्या है कलेक्टर के पद का सृजन वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में किया था। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट अपने जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जिलाधीश के पद का निम्न में से कौन सा दायित्व है? इसका आंसर है मित्रों डी, उपरोक्त सभी। कलेक्टर का जिलाधिकारी, जिलाधीश एवं विकास पदाधिकार। इसकी व्याख्या है जिलाधीश जिले के राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार, संपत्र प्रतिनिधित्व या प्रथम लोक सेवा होता है। यह कलेक्टर, जिलाधिकारी तथा जिलाधीश के वे विकास पदाधिकारी पद का दायित्व का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है मित्रों सी, कलेक्टर। इसकी व्याख्या है जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो वह कलेक्टर कहलाता है। कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। इसका आंसर है मित्रों सी, जनजाति समाज एवं कृषक वर्ग। इसकी व्याख्या है भारतीय ग्रामीण समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है जो निम्न है। नंबर 1 जनजाति समाज, नंबर 2 कृषक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। इसका आंसर है मित्रों ए, इनवार फीता से। इसकी व्याख्या है विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने से सबसे कम त्रुटि इनवार फीता से होती है अथवा कम त्रुटि होने का संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 26, छोटे खसकों का माप होता है। इसका आंसर है मित्रों बी, साधारण चेन से। व्याख्या है छोटे खसकों का माप साधारण चेन से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है। इसका आंसर है मित्रों बी, समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग। इसकी व्याख्या है संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य
समन्वय, नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग का है। क्वेश्चन नंबर 28, जिलाधीशों का पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि। इसका आंसर है मित्रों डी, यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें नियंत्रित होती है केंद्र सरकार से। इसकी व्याख्या है, जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास यह है कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा संदर्भ में प्रस्तुत हुआ। इसका आंसर है मित्रों बी, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 6 के व अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 30, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई। इसका आंसर है मित्रों डी, 1999। इसकी व्याख्या है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA कार्यक्रम की शुरुआत 1999 से हुई। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक होता है। इसका आंसर है मित्रों डी, ये सभी पंचायती राज संस्थाओं, NGO, बैंक। इसकी व्याख्या है, कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को पंचायती राज संस्थाओं, NGO तथा बैंकों के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसका आंसर है मित्रों सी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों का कार्यों को संपन्न करते हैं। इसकी व्याख्या है, उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य है। इसका आंसर है मित्रों सी, ए बी दोनों। इसकी व्याख्या है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य है पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय की स्थापना करना तथा गरीबी कम करने में कार्यकारी का तकनीक सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 34, जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इसका आंसर है मित्रों डी, उपरोक्त सभी। नंबर 1 है, यह वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है। नंबर 2 है, नीति निर्देशक का कार्य करता है। नंबर 3 है, योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 35, DRDA के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं। इसका आंसर है मित्रों सी, ए बी दोनों। इसकी व्याख्या है, DRDA के सदस्य जिले के सांसद और विधायक दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त DRDA के शासी निकाय में विकास विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, बैंकर, गैर सरकारी संगठन और समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA के शासी निकाय में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या है मित्रों, जिला ग्रामीण विकास DRDA अभिकरण के शासी निकाय के रूप में जिला वनाधिकारी, जिला नियोजन
अधिकारी तथा जिला पशुपालन अधिकारी शामिल होते हैं।